हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। आज हम वोकेब सीरीज के अंतर्गत आप सभी के लिए लेकर के आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो समझते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। देखिए, पहला है वर्ड रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी। पढ़ाई से रिलेटेड वर्ड्स कौन से होते हैं, स्टडी से रिलेटेड वर्ड्स कौन से होते हैं, चलिए समझते हैं उन्हें। सबसे पहले देखिए, जो पढ़ाई से रिलेटेड वर्ड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे जूलॉजी। जूलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जूलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। जूलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान। हाँ, जूलॉजी, जूलॉजी का अंतर्गत होता है, लॉजी मतलब होता है स्टडी, जूलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। जो स्टडी ऑफ एनिमल होता है उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। दूसरा है बॉटनी। बॉटनी किसको कहेंगे हम? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है सर? द स्टडी ऑफ प्लांट्स। द स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? पक्षी विज्ञान, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं स्टडीज के बारे में। कौन सी स्टडी को क्या कहा जाता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उन सारे वर्ड्स को आज हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। ध्यान रखेंगे, ये जो लॉजी वर्ड कहीं पर भी जुड़ा हुआ आता है तो लॉजी वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्टडीज को। किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? स्टडीज को। तो एंटोमोलॉजी होता है कीट विज्ञान, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ फिशरीज, है ना। जो मत्स्य विज्ञान होता है, मछलियों की जो स्टडीज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पिसिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है थियोलॉजी। देखिए, थियो जो भी होता है वो गॉड से रिलेटेड होता है, धर्म से रिलेटेड होता है। तो थियोलॉजी जो होता है वो धर्मशास्त्र, द स्टडी ऑफ रिलीजन। जो धर्म की जो स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? थियोलॉजी कहते हैं। स्टडीज के अंतर्गत अगले वर्ड की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स किसको कहते हैं? जो सिक्कों का स्टडी, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। पुराने जो सिक्के हो, मेटल्स, इनकी स्टडी जो की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ सिल्क वार्म ब्रीडिंग। ठीक है। जो रेशम कीट के जो उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उनकी जो स्टडीज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी किसको कहते हैं? द साइंस ऑफ स्पेलिंग। जो लेखन प्रणाली है इसके जो स्टडीज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑर्थोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है पेलिंटोलॉजी। पेलिंटोलॉजी किसको बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान, द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ फॉर्म्स थ्रू द फोसिल्स। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो जीवों के अंश बचे हुए जाते हैं, बच जाते हैं, उनको स्टडीज करके उनको जो स्टडीज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र, द फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट्स। जो फाइन आर्ट्स की फिलोसॉफी होती है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एस्थेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेटिक्स कहते हैं। तो ये हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स स्टडीज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टडीज। जो अलग अलग चीज़ों की जो स्टडीज की जाती है उसे क्या कहते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड्स रिलेटेड टू काइंड ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार होती है, सरकार, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उन सारे वर्ड्स को आज हम देखेंगे। चलिए समझते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने आता है वो होता है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स, इसके पहले हमने रूट वर्ड्स को डिस्कशन किया है फ्रेंड्स। जो रूट वर्ड्स हमने पढ़े हैं वे सारे रूट वर्ड्स में भी हमने कुछ इसी तरीके से स्टडी किए और रूट वर्ड्स के बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आए हैं। इससे कनेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे वर्ड्स वे हैं जो हमने रूट वर्ड्स में पढ़े हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपके लिए सब्जेक्ट को कनेक्ट करना आसान हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट पहला वर्ड है हमारे सामने ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अधिकारी तंत्र, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। एक ऐसा शासन प्रणाली जिसको ऑफिसर्स लोग चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ब्यूरोक्रेसी। हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें अगला जो वर्ड हमारे पास आता है वो होता है डेमोक्रेसी। रूट वर्ड्स जब हमने पढ़े थे तो हमने बताया था आपको कि जो क्रेसी शब्द होता है ये क्रेसी बताता है गवर्नमेंट को। क्रेसी किसको बताता है? गवर्नमेंट को बताता है, शासन को बताता है। और डेमो जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स पब्लिक को। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा? एक ऐसी शासन प्रणाली जो किसके द्वारा रन की जाती हो, जिसके डिसीजन किसके हाथ में हो? गवर्नमेंट, जो पीपल के हाथ में हो, पब्लिक के हाथ में हो, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? डेमोक्रेसी कहेंगे।
नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की का अर्थ क्या होता है? मोनार्की का अर्थ फ्रेंड्स होता है राजतंत्र, जहां का शासन व्यवस्था, जहां के शासन कौन संभालता हो, कोई राजा या रानी अगर कोई शासन संभाल रहे हैं तो उस सिस्टम को हम कहेंगे क्या फ्रेंड्स? मोनार्की। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। ये एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो नोबल्स लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो लॉर्ड्स होते हैं, जिसको समाज में सम्मान्य दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे लोग अगर शासन को चला रहे हैं तो उसे फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी। उसे हम क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब होता है कुलीन और क्रेसी का मतलब होता है शासन व्यवस्था तंत्र। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और लॉर्ड्स। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसको नोबल्स श्रेष्ठ लोग चलाते हो या लॉर्ड्स चलाते हो, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे फ्रेंड्स? एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। अगला जो है तो एरिस्टोक्रेसी कुलीन। अगला जो होता है एनार्की। एनार्की का फ्रेंड्स क्या मतलब होता है? एनार्की का मतलब होता है अराजकता, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर गवर्नमेंट ही नहीं हो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम होता है उसे हम फ्रेंड्स कहते हैं एनार्की कहते हैं। एनार्की का अर्थ क्या होता है? कि जब कोई शासन व्यवस्था नहीं हो, ठीक है, उस सिस्टम को, उस समय को, उस परिस्थिति को हम क्या कहेंगे? एनार्की कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो आता है वो आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम जिन वर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो वर्ड्स रिलेटेड टू काइंड ऑफ गवर्नमेंट, शासन प्रणाली से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और उन वर्ड्स में जो हमारे सामने वर्ड आता है वो आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्वयं शासन, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। अगर कोई एक ही व्यक्ति पूरे सिस्टम को चला रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोनॉमी कहेंगे, स्वयं शासन कह लेंगे। नेक्स्ट है ओलिगार्की। किसके होते हैं? ओलिगार्ची कहते हैं अल्पतंत्र, गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन से, कुछ ही लोग, एक जैसे पंचायत वाला जो सिस्टम होता था, है ना, कि कुछ लोग 4 5 6 7 8 कुछ लिमिटेड लोग होते हैं वो पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उसे क्या कहेंगे? ओलिगार्की कहेंगे। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र मतलब शासन व्यवस्था जब अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाने लगी, शासन व्यवस्था जब अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाने लगे तो उसे हम फ्रेंड्स कहेंगे प्लूटोक्रेसी। क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? धर्मतंत्र, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रीजन्स। जब धर्म व्यवस्था, धर्म सिस्टम वाले, धर्मतंत्र वाले लोग अगर शासन में हस्तक्षेप करने लग जाए या शासन चलाने लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? थियोक्रेसी कहेंगे। आपको पहले भी मैंने अभी बताया है कि जो थियो वर्ड होता है वो थियो वर्ड किसे रिप्रेजेंट करता है? वो रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो थियोक्रेसी मतलब क्या होगा? कि जब धर्मतंत्र के द्वारा अगर राजनीति या शासन व्यवस्था चलाई जाने लगे तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं थियोक्रेसी कहते हैं। अगले शब्दों में अगर हम बात करें तो अगला शब्द हमारे सामने आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रीजन, ठीक है, और रिलीजन्स, ठीक है। सेक्युलर एक ऐसे सिस्टम को कहेंगे जहां पर शासन व्यवस्था किसी विशेष धर्म संप्रदाय के पक्ष में निर्णय न लेते हुए सभी के हित में निर्णय लेने लग जाए तो उसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है सत्ता त्यागना। सत्ता त्यागना का मतलब क्या होता है? टू गिव अप द थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ अ डिग्निटी। आप किसी पद पर हो, आप सत्ता में किसी पद पर हो और उस पद को त्याग देना, तो पद को त्यागने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स वो यूज करते हैं एब्डिकेट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स? एब्डिकेट। फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर उन वर्ड्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मोस्टली रिपीटेड वर्ड्स हैं। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं और सारे क्वेश्चंस जो वर्ड्स वोकेब रिलेटेड वर्ड्स होते हैं इन्हीं में से आते हैं, इसलिए हमने इन सारे वर्ड्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है और इनको एक सीक्वेंस में इसलिए अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, आपको याद आसानी से हो जाए। फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करें तो वर्ड्स रिलेटेड टू द किलिंग और डेथ और मर्डर, ठीक है, किलिंग, डेथ या मर्डर से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहला जो वर्ड हमारे सामने आता है वो आता है सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या होता है? तो आत्महत्या, एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन का अंत कर लेता है तो उसे हम कहते हैं सुसाइड। जो CID साइड जो आता है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है हत्या को। नेक्स्ट है मेट्रिसाइड, एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस मदर। मदर को हत्या करने की जो एक्ट होता है उसे मेट्रिसाइड कहते हैं। इसी प्रकार पेट्रिसाइड, पितृहत्या, एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस फादर। नेक्स्ट है फेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रातृ हत्या, है ना, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ब्रदर को किल करने की जो होते हैं फ्रेट्रिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड।
सोरोरिसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, ठीक है। यूक्सोरिसाइड का मतलब क्या होगा, पत्नी हत्या, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ठीक है। फिलिसाइड का मतलब क्या होता है, बेटे या बेटी की हत्या, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, ठीक है। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि शिशु हत्या, जब छोटे इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न, तो छोटे बच्चे की अगर हत्या हो जाती है, न्यूबॉर्न बेबी की हत्या होती है, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है होमिसाइड का मतलब क्या होता है, मानववध, क्योंकि आपने देखा होगा कि मनुष्य को होमोसेपियंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, मनुष्य को होमोसेपियंस कहा जाता था। तो होमो किसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर यूज किया गया है, होमो यूज किया गया है मानव के लिए, और साइड का मतलब आप जानते हैं हत्या, तो होमोसाइड मतलब होता है मानव हत्या, मानववध, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, माता पिता की हत्या, द मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की किलिंग की जाती है, पेरेंट्स की हत्या, वो पेरीसाइड हो जाता है वो। नेक्स्ट है रेजिसाइड क्या होता है, तो फ्रेंड्स रेजिसाइड जो होता है वो होता है राजहत्या मतलब मर्डर ऑफ किंग और क्वीन की हत्या कर दी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिसाइड कहते हैं। अगला शब्द अगर हम बात करें तो पोस्ट थॉमस मतलब क्या होता है, मरणोपरांत मतलब मृत्यु के पश्चात, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड रिलेटेड टू द टाइम और पीरियड, समय और पीरियड से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, देखते हैं कि वो वर्ड्स को क्या कहते हैं। इसी तरीके से पहला शब्द हमारे सामने जो आता है वो आता है एनुअल का मतलब क्या होता है, एनुअल का मतलब होता है वर्ष भर में एक बार। कब जब कोई चीज़ एनुअल फंक्शन आप सुनते हैं ना, एनुअल फंक्शन मतलब किसी विद्यालय में साल भर में होने वाला जो एक फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं एनुअल फंक्शन। तो एनुअल का मतलब क्या होता है, एनुअल का अर्थ होता है, एनुअल का मीनिंग जो होता है वो होता है साल भर में एक बार। अगला शब्द होता है बाई एनियल। देखिए फ्रेंड्स, ये बाई जो होता है ना, बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब क्या होता है दो, और एनियल मतलब ईयर, तो द्विवार्षिक मतलब हैपनिंग इन 2 ईयर, जब 2 साल में कोई एक चीज हो रही है, जब कोई 2 साल में एक बार कोई घटना घट रही है, तो उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स बाई एनियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाई एनियल, क्योंकि एनियल मतलब क्या हो गया आपका ईयर, और बाई मतलब 2, तो 2 साल में अगर कोई घटना घट रही है तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, बाई एनियल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ ट्राई एनियल मतलब त्रिवार्षिक, हैपनिंग इन द 3 ईयर्स, जब कोई चीज 3 साल में आती है उसे ट्राई ईयर्स कहेंगे या ट्राई एनियल्स कहेंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेनियल्स मतलब ये क्वाड जो रिप्रेजेंट करता है, तो क्वाड रिप्रेजेंट करता है 4 को, क्वाड किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेनियल मतलब होता है चतुर्वार्षिक, हैपनिंग इन 4 ईयर, जो 4 साल में होता है, जैसे लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर कब होता है, क्वाड्रेनियल होता है। क्वाड्रेनियल मतलब 4 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है मिलेनियम का मतलब क्या होता है, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल में एक बार, है ना। तो हजारों सालों का समय जो होता है, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स का जो समय होता है, उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, मिलेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मिलेनियम कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्सा जनरेशन का मतलब होता है, सेक्सा का मतलब जो होगा वो 60 साल होता है, और जनरेशन मतलब जनरेरियन, तो जनरेशन मतलब एक समय की बात कर देंगे, पीढ़ी की बात करते हैं, और रियन जो होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो सेक्सा जनरेरियन का मतलब होता है 60 वर्ष का मनुष्य, वन हु इज इन 60s, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने 60 वर्ष के समय में चल रहा हो, 60 वर्ष के दशक में चल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सेजेनरेरियन कहेंगे। नेक्स्ट है सेप्चुजेनरेरियन किसको बोलते हैं, 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य जो होता है ना, उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, सेप्चुजेनरेरियन कहते हैं, वन हु इज इन 70s। इसी तरीके से ओक्टाजेनरेरियन का क्या होगा, ओक्टाजेनरेरियन का मतलब होगा 80 साल का जो मनुष्य होता है उसे ओक्टाजेनरेरियन कहते हैं। नेक्स्ट है नोनाजेनेरियन, तो 90 मतलब हुई जो इन 90s, जो अपने 90 का दशक में चल रहा हो उसे नोनाजेनेरियन कहेंगे। डेसीएनियल मतलब 10 वर्ष का, एन इवेंट विच हैपनिंग वंस इन 10 ईयर्स। डेसी फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, डेसी किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, और एनियल मतलब ये होता है ईयर, ये साल। तो डेसी एनियल जो वर्ड हमारे सामने दिया गया है, तो डेसी एनियल का अर्थ होगा कि ऐसी घटना जो 10 साल में घटित होती है उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, डेसी एनियल कहेंगे। अगला वर्ड हमारे पास होता है सेंटेनियरियन का मतलब होता है सेंचुरी से बना होता है, तो वो 100 साल का जो व्यक्ति होता है उसे सेनेटेरियन कहते हैं। नेक्स्ट है
वर्ड रिलेटेड टू द मैरिज और चिल्ड्रन और फैमिली। आज हम ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैरिज से रिलेटेड होंगे, जो फैमिली से रिलेटेड होंगे, ठीक है, चिल्ड्रन से रिलेटेड होंगे। जैसे प्री मैरिटल, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्री वर्ड आ रहा है तो प्री का मतलब होता है पहले, प्री का अर्थ क्या होता है पहले, और मैरिटल का मतलब होता है शादी। तो प्री मैरिटल मतलब विवाह से पूर्व, बिफोर मैरिज वाली जो स्थिति होगी उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, प्री मैरिटल कहते हैं। नेक्स्ट है मिसेंथ्रोपो। मिसेंथ्रोपो का मतलब क्या होता है, तो जो मिसा होता है ये अपोजिट रिप्रेजेंट करता है घृणा को, हेट को, और एंथ्रोप का मतलब होता है मनुष्य, एंथ्रो जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो मनुष्य को। तो मिसेंथ्रोप को मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों से घृणा करता हो, जो लोगों से नफरत करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिसेंथ्रोप कहेंगे। हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करता है उसे हम क्या कहते हैं, मिसेंथ्रोप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है फियांस। फियांस का मतलब होता है मंगेतर, वन एंगेज्ड टू बी मैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे भाई शादी करने के लिए एंगेजमेंट हुई है उसे हम क्या कहेंगे, फियांस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है बेट्रोथेड। बेट्रोथेड का मतलब क्या होता है, मंगेतर होता है, एंगेज्ड टू बी मैरिड इसी में। इसी प्रकार होता है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है निर्वाह या व्यय, ठीक है, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवर्स। जब डाइवर्स होने के बाद पत्नी को जो धनराशि दी जाती है निर्वहन के लिए उसे हम क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी, एन ओल्डर वुमेन हु इज नॉट मैरिड, एक ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, स्पिंस्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और यह गेमी जो रिप्रेजेंट करता है वो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो मोनोगेमी का मतलब क्या होता है, एक ही बार विवाह करने की जो प्रथा होती है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोगेमी होता है। नेक्स्ट है मैट्रिमनी। मैट्रिमनी का मतलब होता है वैवाहिक जीवन, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जो शादी की जो अवस्था होती है उसे मैट्रिमोनी कहते हैं। नेक्स्ट है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। नेक्स्ट है एडल्ट्री। एडल्ट्री मीन्स होता है व्यभिचार, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, उसे हम क्या कहेंगे, एडल्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट है सेलिबेट, उसे हम कहेंगे अविवाहित, वन वोड टू सिंगल और अनमैरिड लाइफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ड रिलेटिंग टू लिटरेरी और आर्ट्स, आर्ट से या लिटरेचर से संबंधित जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उन वर्ड्स में जो पहला वर्ड हमारे सामने आता है वो होता है प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, लिटरेरी थेफ्ट, और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ऑन, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर राइटर ने, बड़े राइटर ने कोई चीज़ लिखा है और उसी को कॉपी किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्लेजियरिस्ट, है ना। नेक्स्ट होता है प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसे चोर लेखक, मतलब राइटर एक ऐसा लेखक हु बोरोज वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम अनदर ऑथर, जो दूसरे राइटर, जो दूसरे ऑथर है उनके वर्ड्स को ये लिखता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेजियरिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब अनेकार्थी, स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, एम्बिग्यूअस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इलिटरेट। इलिटरेट तो आप जानते हैं जिस पढ़ा लिखा नहीं हो, जो अशिक्षित हो, वन हु कांट रीड और राइट, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इलिटरेट कहते हैं। नेक्स्ट है फिलिस्टीन। फिलिस्टीन वर्ड हमारे सामने आता है। फिलिस्टीन का जो अर्थ होता है वह संकुचित विचार वाला, एक वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर एंड आर्ट, जो लिटरेचर और आर्ट की केयर नहीं करता, जो लिटरेचर और आर्ट नहीं पढ़ता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो बड़ा ही नैरो माइंडेड हो जाता है, संकुचित स्थिति वाला होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिलिस्टीन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है वो होता है एब्सोलीट। एब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, अ वर्ड और लॉ और नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसा वर्ड, ठीक है, और एक ऐसा नियम जो अब प्रचलन में नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसे हम कहेंगे एब्सोलीट कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्सोलीट। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, अल्पभाषी, एक ऐसा व्यक्ति, पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, जो बड़ा ही नाप तोल करके शब्द बोलता है, जो बहुत ही कम बोलता है, सुनता ज़्यादा है, समझता ज़्यादा है, बोलता कम है, वैसे व्यक्ति को हम जो कहेंगे रेटिसेंट कहेंगे, रेटिसेंट कहेंगे। नेक्स्ट है
वर्बोज, ये जो वर्ब वर्ड होता है ना, वर्ब का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। वर्बोज का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो शब्द बाहुल हो। शब्द बाहुल मतलब स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, है ना। इसका जो वर्ड्स जिसके पास शब्दकोश बड़ा ही अधिक हो, जो बोलते समय नए नए शब्दों का उपयोग करता है, अलग अलग शब्दों का उपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को हम वर्बोज कह देते हैं। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिबेबल। इनडिस्क्रिबेबल का मतलब क्या होता है? अवर्णनीय, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्क्राइब्ड एडिक्वेटली। किसी चीज को अगर हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, जो बोलते हैं ना अवर्णनीय, अवर्णनीय का मतलब क्या होता है? इनडिस्क्रिबेबल। नेक्स्ट है सोलिलोक्यूजिंग। सोलिलोक्यूजिंग, तो सोली का मतलब क्या होता है? अकेले। लोकी का मतलब क्या होता है? स्पीक। और जिंग मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसे नाउन बनाने की कोशिश की है। तो सोलिलोक्यूजिंग का मतलब होता है आत्मभाषण करना, स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ। जब कोई व्यक्ति अकेले में अपने आप से बातें कर रहा है, जोर जोर से बात कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस स्टेट को कहते हैं सोलिलोक्य। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ड रिलेटेड टू द पीपल एंड देयर प्रोफेशन। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पीपल और उनके प्रोफेशन, उनके व्यवसाय, उनके काम धंधे से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सैनिक। सैनिक किसको कहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बुराइयां किया करता है, जो दूसरों की निंदा किया करता है, ऐसे व्यक्ति को हम सैनिक कहते हैं। वन हु थिंक्स ह्यूमन नेचर इज इविल, जिसको ऐसा लगता है कि हर प्राणी में दोष है, जिसको केवल दोष दिखाई देते हैं, जिसको केवल बुराइयां दिखाई दे रही है, जिसको केवल कमियां दिखाई दे रही है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों की बुराइयां ही करते रहता है। तो उसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सैनिक कहते हैं। अगला जो हमारे सामने आता है माल कंटेंट। तो जो एमएल मॉल जो होता है, ये बेड को रिप्रेजेंट करता है। कंटेंट मतलब संतुष्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसको मतलब जो है कि बेचैनी से रहती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हर चीज़ में बुराइयां दिखती है, तो ऐसे व्यक्ति को मेल कंटेंट कहते हैं, कि जो व्यक्ति संतृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। नेक्स्ट है सेमेरिटन। सेमेरिटन का मतलब क्या होता है? नेक व्यक्ति। नेक व्यक्ति मतलब वन हु हेल्प्स अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की मदद करता है, जो दूसरे व्यक्तियों का सहयोग करने के लिए आतुर होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सेमेरिटन कहेंगे। सेमेरिटन का मतलब क्या होता है? नेक आदमी, भला आदमी, अच्छा आदमी। नेक्स्ट है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, स्पेक्टेटर्स मतलब होता है देखने वाला। ठीक है, तो दर्शक जिसको आप कहते हैं। अ पर्सन हु वॉचेज एन इवेंट, जो ऐसे वैसे व्यक्ति जो किसी घटना को देख रहा है, किसी कार्यक्रम को देख रहा है, तो जो किसी कार्यक्रम को देखने वाले जो लोग रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्पेक्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है, वो होता है सोलिसिटर। सोलिसिटर का मतलब क्या होता है? तो सोलिसिटर का मतलब होता है वकील। सोलिसिटर का मतलब क्या होता है? वकील। लीगल एडवाइजर, एक ऐसा व्यक्ति जो लीगल तरीके से हमें एडवाइस करता है, हमें सलाह देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सोलिसिटर कहते हैं। लीगल एडवाइजर को सोलिसिटर कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ। ग्राफ जो वर्ड आता है, ग्राफ का मतलब होता है लेखन या लिखना। पोली का मतलब होता है अधिक, एक से अधिक, बहु। तो पॉलीग्राफ का मतलब होता है बहुलेखी लाई डिटेक्टर। ठीक है, पॉलीग्राफ का देखिए, ये जो ग्राफ का एक मेजरमेंट भी वर्ड मीनिंग होता है। तो पॉलीग्राफ का मतलब एक और यहाँ पर जो अर्थ निकलता है, वो निकलता है कि कोई व्यक्ति अपने स्टेटमेंट, एक से अधिक स्टेटमेंट दे रहा है, कि हाँ है भी नहीं भी है, इस तरीके से जो कंफ्यूज्ड वाले स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब झूठ बोलने वाली जो स्थिति है। तो झूठ बोलने को जो मेजरमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ कहते हैं। ठीक है, लाई डिटेक्टर, जिसमें झूठ को पकड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओरेटर। ओरेटर का मतलब क्या होता है? वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला व्यक्ति जो होता है। ठीक है, प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, जो पब्लिक के बीच में प्रोफिशिएंटली बोल सकता है, बिना हेजिटेशन के बोल सकता है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, अच्छे शब्दों के चयन के साथ बोल सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ओरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। एक अच्छा स्पीकर जो होता है, अच्छा पब्लिक स्पीकर जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ओरेटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो आता है, वो होता है ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, सिएंट मतलब होता है जानने वाला, नॉलेजेबल। ठीक है, तो ओमनीसिएंट एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। और ये डेफिनेशन हम जनरली गॉड के लिए यूज करते हैं कि ओमनीसिएंट कौन है? गॉड है। तो ओमनीसिएंट मतलब सर्वज्ञ, हु हैज नोन एवरीथिंग, जिसे सब कुछ जान लिया है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ओमनीसिएंट कहते हैं।
अगला जो वर्ड हमारे पास आता है वो आता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, वन हु इज अनलिमिटेड पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास असीमित सामर्थ्य है, जिसके पास असीमित क्षमता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ओमनीपोटेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है वो होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब होता है सर्वव्यापी, सभी जगह, प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित। तो ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह उपस्थित हो, जो सब जगह पहुंचा हुआ, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। अब ओमनी प्रेजेंट भी कौन है? ओमनी प्रेजेंट भी गॉड है। गॉड को अब वैसे कंसिडर किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर घट घटवासी है, मतलब एवरीवेयर इज गॉड। तो वो एवरीवेयर इज गॉड है, तो जो सभी जगह है उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो उसे हम कहेंगे ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूजीवर्स। फ्रूजीवर्स का मतलब क्या होता है? फलभक्षी, वन हु ईट्स फ्रूट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रूट्स को ही खाता है, फ्रूट्स का ही सेवन करता है और फ्रूट्स पर ही अपना जीवन का सर्वाइवल करता है, निर्वहन करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? फ्रूजीवोर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। आगे हम बात करेंगे वर्ड रिलेटेड टू द प्लेसेस, स्थान से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में, जगह से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो जगह से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हम बात करें तो पहला वर्ड हमारे पास आता है ड्रे। ड्रे किसको कहते हैं फ्रेंड्स? तो जो गिलहरी का घोंसला होता है, जहाँ पर गिलहरी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रे कहते हैं। स्क्वेरल्स होम, जो गिलहरी का जो घर होता है, गिलहरी का जो घोंसला होता है, उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं ड्रे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है वो आता है ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? अन्न भंडार, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर अनाज का संरक्षण किया जाता है, जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है, उस स्थान को हम कहते हैं ग्रेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ग्रेनरी कहते हैं। अगले वर्ड की बात अगर हम करें तो अगला वर्ड हमारे सामने है हाइव, HIV, हाइव। हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ पर मधुमक्खी रहती है। ठीक है, अ प्लेस फॉर बीज, जहाँ पर मधुमक्खियों के रहने के लिए जगह होती है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा और कई बार मधुमक्खी के छत्ते से हमेशा डर भी लगता है। ठीक है, तो हाइव जो होता है वो होता है मधुमक्खी का छत्ता, अ प्लेस फॉर बीज। नेक्स्ट है केनल। केनल जो होता है कुत्ता घर, अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है, जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उस स्थान को हम कहते हैं केनल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? केनल कहते हैं। अगला जो शब्द आता है वो इग्लू। इग्लू जो होता है इस्किमो प्रजाति की झोपड़ी होती है, द हाउस ऑफ एन इस्किमोज। इस्किमोज लोग होते हैं, इनका जो घर बना हुआ होता है वो इनका घर बर्फ का बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो बर्फ का घर होता है उसे हम इग्लू कहते हैं। और ये इस तरीके के घर में कौन लोग रहते हैं? तो स्पेशली जो इस्किमो प्रजाति के जो लोग रहते हैं, उनको जो रहने का घर होता है उसे हम इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट है मिंट। मिंट मतलब सिक्का बनाने का जो कारखाना होता है। अ प्लेस कोइंस आर मेड, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्कों का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मिंट कहते हैं। MINT, मिंट। मिंट का मतलब होता है सिक्के बनाने का घर। नेक्स्ट है एरिना। एरिना का मतलब होता है अखाड़ा, अ प्लेस फॉर रेसलिंग। ठीक है, जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता हो, जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती हो, ऐसे जो जगह होती है, जो अखाड़ा हो जिसको बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एरिना कहते हैं। एरिना का मतलब होता है कुश्ती लड़ने का स्थान। ठीक है, अखाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी का मतलब होता है, तो एरी जो आता है लास्ट में, एरी भी रिप्रेजेंट करता है मोस्टली द प्लेस को। यहाँ पर जैसे जैसे ग्रेनरी हो गया, ग्रेनरी के बाद हो गया यहाँ पर एवियरी हो गया, एवियरी के बाद ब्रेवरी हो गया। तो जो ERY आता है ना, ERY भी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, जगह को रिप्रेजेंट करता है, स्थान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, उस स्थान को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उस स्थान को हम कहते हैं एवियरी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम फ्रेंड्स समझेंगे। एक्वा का मतलब होता है वाटर। एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। एक्वा का मतलब होता है जल। ठीक है, एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर या जल। और एरियम का मतलब होता है प्लेस। तो एक्वा एरियम का मतलब होता है कि ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर पानी हो। तो एक्वेरियम मत्स्यालय, टैंक फॉर फिशेस, तो पानी जहां पर रहेगा वहीं पर मछलियां रह सकती है। तो मछलियों के जो रहने का स्थान होता है उसे हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। वो ऐसा टैंक आपने देखा होगा ना, शो पीस के रूप में रखा जाता है कि पानी भरा हुआ रहता है एक बॉक्स में और मछलियाँ तैरती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक्वेरियम कहते हैं। नेक्स्ट है कसिनो। कसिनो किसको बोलते हैं भैया? तो कसिनो बोलते हैं जुआ घर को। अ प्लेस विथ गेम्बलिंग टेबल, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जुआ खेलने की टेबल लगी हुई रहती है, सभी लोग आते हैं जुआ खेलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कसिनो कहते हैं।
नेक्स्ट है ब्रेवरी किसको बोलते हैं? तो ब्रेवरी शराब की भट्टी है, फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस जहां पर शराब का निर्माण किया जाता हो, जहां पर शराब बनती हो, उसे हम क्या कहेंगे? उस स्थान को ब्रेवरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है वर्ड रिलेटेड टू द फोबियाज। फोबिया, फोबिया शब्द बड़ा ही प्यारा है। फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डर होता है। तो फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हम बात करें तो एल्गोफोबिया, एल्गो जो होता है, एल्गो रिप्रेजेंट करता है पेन को, एल्गो रिप्रेजेंट करता है दर्द को। एल्गो का मतलब क्या होता है? पेन। एल्गो का मतलब क्या होता है? दर्द। ठीक है, तो एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया का मतलब क्या होगा? एल्गोफोबिया का मतलब जब आपको दर्द से डर लगने लग जाए, जब आपको दर्द से डर लगने लग जाए तो उस स्थिति को, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? एल्गोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ अ पेन। ठीक है। लोगोफोबिया, लोगो वर्ड रिप्रेजेंट करता है वर्ड्स को, शब्दों को, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो शब्दों का डर, जब व्यक्ति को शब्द से डर लगने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं लोगोफोबिया कहते हैं। इसी प्रकार अगला शब्द हमारे सामने आता है, वो होता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ डॉग्स। जब कुत्ते से डर लगने लग जाए, कुत्तों से डर लगने लग जाए तो उस स्थिति को, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? साइनोफोबिया कहते हैं। साइनोफोबिया के बाद अगला जो वर्ड हमारे सामने आता है वो होता है मोनोफोबिया। मोनो मतलब अकेला, एकांत, एक, और फोबिया मतलब डर। जब कोई व्यक्ति अकेला रहे और अकेले रहने के कारण उसको डर लगने लग जाए, अकेलेपन से डरने लगने लग जाए, तो उस स्थिति को, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो मोनोफोबिया कहते हैं। मोनोफोबिया का अर्थ होता है अकेले रहने का डर, एकांतपन का डर, अकेलेपन का डर होता है, जो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोफोबिया कहते हैं। गाइनोफोबिया का मतलब होता है, तो गाइनो जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, वुमेन को, महिला को, लेडी को। ठीक है, तो गाइनो का मतलब हो गया लेडी, फोबिया मतलब डर। जब किसी व्यक्ति को महिलाओं से डर लगने लग जाए तो उसे हम कहते हैं फीवर ऑफ वुमेन। महिलाओं को डर को क्या कहा जाता है? गाइनोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रो रिप्रेजेंट करता है हाइट को, ऊंचाई को। ठीक है, और एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगने लग जाता है, जब किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगने लग जाता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहा जाता है। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो ऊंचाई से डरना या ऊंचाई से डर को हम क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो फ्रेंड्स, हाइड्रो का मतलब होता है जल, फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। तो हाइड्रोफोबिया मतलब जल का डर, फियर ऑफ वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है थेनेटोफोबिया। थेनेटोफोबिया का मतलब क्या होता है? मृत्यु का डर, मृत्यु से डर, फियर ऑफ अ डेथ। जब व्यक्ति को मृत्यु से डर लगने लग जाए तो उसे हम कहते हैं थेनेटोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट है ओसिलोफोबिया। ओसिलोफोबिया का मतलब क्या होता है? भीड़ का अत्यधिक भय। जब हमें पब्लिक से डर लगने लग जाए, जब भीड़ भाड़ से डर लगने लग जाए, जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाए तो वहाँ पर उस स्थिति से डर लगने लग जाए तो उसे हम कहेंगे ओसिलोफोबिया। नेक्स्ट है बेलोनोफोबिया। बेलिनोफोबिया मतलब क्या होता है? ये बेलिनो होता है सुई के लिए, फोबिया मतलब डर, है ना। नीडल से व्यक्ति को डर लगने लग जाए, डॉक्टर की वजह से, जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं तो नीडल से डर तो लगता ही है, तो वो जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेलोनोफोबिया कहते हैं। जनरली सामान्यतः नहीं लगता है, लेकिन जब बहुत अत्यधिक डर लगने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? बेलोनोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है निक्टोफोबिया। निक्टो जो होता है वो नाइट को रिप्रेजेंट करता है, अंधकार को रिप्रेजेंट करता है, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो निक्टोफोबिया का मतलब होता है कि अंधकार का भय, फियर ऑफ डार्कनेस। जब व्यक्ति को अंधेरे से डर लगने लग जाए तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया कहते हैं। जूफोबिया। जू जो होता है वो पशु होता है, पक्षी होता है, पशुओं के लिए यूज किया जाता है। तो जूफोबिया जब आप पशु भीति होता है, फियर ऑफ एनिमल्स, जब पशुओं से डर लगने की जो स्थिति होती है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जूफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं वर्ड रिलेटेड टू फाइल। PHIL, फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब जो हमारे सामने होता है वो होता है प्रेम, स्नेह, लगाव, है ना। तो हेलियोफाइल, हेलियो, तो हेलियो सूर्य के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य में हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, तो हीलियम को हीलियोफाइल कहा जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सूर्य का प्रेमी है, जो सन का प्रेमी है, जो सूर्य को मानता है ना, ऐसे हम क्या कहेंगे? हीलियोफाइल कहेंगे। हीलियोफाइल मतलब जो सूर्य प्रेमी है, ठीक है, उसे लवर ऑफ द सन कहेंगे, उसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? हीलियोफाइल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है लोगोफाइल। लोगोफाइल का मतलब क्या होता
होता है लोगो, अभी थोड़ी देर पहले हमने लोगो फोबिया पढ़ा था, तो फोबिया का मतलब डर और लोगो का मतलब हमने पढ़ा था वर्ड्स। तो जब वर्ड्स से डर लगने लग जाता है व्यक्ति को, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लोगोफोबिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे सामने अभी जो वर्ड आया वो आया है लोगोफाइल। लोगोफाइल का मतलब क्या होता है, जब शब्दों से प्रेम होने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को, उस अवस्था को हम कहते हैं लोगोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है वो होता है थैलेसोफाइल। थैलेसोफाइल मतलब जो समुद्र से प्यार करता है, लवर ऑफ सी, जिसको समुद्र के साथ रहना, समुद्र में रहना, समुद्र को देखना अच्छा लगता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, थैलेसोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट है ट्यूरोफाइल, जिसको पनीर से लवर है, चीज़ से लवर है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूरोफाइल कहेंगे। नेक्स्ट है पोगोनोफाइल। पोगोनोफाइल मतलब जो दाढ़ी रखने का शौकीन होता है, ऐसे व्यक्ति को, हु लव्स बियर्ड्स, दाढ़ी रखने का जो शौकीन होता है, ऐसे व्यक्ति को पोगोनोफाइल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनोफाइल। एनोफाइल मतलब किसको कहेंगे, जो शराब का शौकीन हो, पर्सन हु इज अ फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, ये फॉन्ड ऑफ का मतलब भी होता है शौकीन होना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो फॉन्ड ऑफ है, जो शौकीन है किसका, शराब का शौकीन है, उसे हम क्या कहेंगे, एनोफाइल कहेंगे। नेक्स्ट है नेक्टोफाइल। अभी हमने नेक्टोफोबिया पढ़ा था, तो नेक्टो का मतलब क्या होता है, नाइट या डार्कनेस, डार्कनेस का डर वहां पर था। अब यहाँ पर PHIL फाइल लेता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फोबिया होता है ना, फोबिया का अर्थ होता है डर। फोबिया का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, डर होता है। और PHIL फाइल का मतलब होता है लव, प्रेम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो थैलेसोफाइल मतलब जो नेक्स्ट है नेक्टोफाइल। नेक्टोफाइल मतलब जो डार्कनेस से लव हो, जिसको अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, नेक्टोफाइल कहते हैं। नियोफाइल, नियो का मतलब होता है नया, और फाइल मतलब प्रेम। तो जिसको नया करने में, कुछ भी इनोवेशन करने में, कुछ भी नई चीजें करने में जिसको मजा आता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, नियोफाइल कहेंगे। नेक्स्ट है हिप्पोफाइल। हिप्पोफाइल मतलब क्या होता है कि जैसे व्यक्ति जिसको घोड़े रखने का शौक हो, घुड़सवारी करने का शौक हो, उसे हम क्या कहेंगे, हिप्पोफाइल कहेंगे। नेक्स्ट है इर्गोफाइल। इर्गोफाइल मतलब काम से प्यार करने वाला है, कि ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्क से प्रेम करता है, जो अपने काम में तल्लीन रहता है, जिसको अपना काम करने में मजा आता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इर्गोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट है एल्यूरोफाइल। एल्यूरोफाइल मतलब क्या होता है कि जो केट लवर होता है, जो बिल्ली से प्यार करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, एल्यूरोफाइल कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगले वर्ड्स की अगर हम बात करें, तो अगला वर्ड जो हमारे सामने आता है वो होता है मेनियास। मेनिया को आप ये कह सकते हैं कि पागलपंती। पागलपंती, किसी चीज का पागलपन होना, किसी चीज का जुनून होना, है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं, मेनिया का यूज करते हैं। तो समझते हैं मेनिया से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को। ओनियोमेनिया है ना, ओनियोमेनिया का मतलब क्या होगा, खरीदारी करने का, अगर कोई लत है, खरीदारी करने की शौक है ना, परचेसिंग करने का शौक है, तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ओनियोमेनिया कहेंगे। ठीक है, अगला होता है पोटोमेनिया। पोटोमेनिया मतलब होता है डिजायर टू ड्रिंक बियर, जिसको बियर पीने की जो इच्छा बनी रहती है, पागलपन है, उसे हम क्या कहेंगे, पोटोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है फेनेरोमेनिया। फेनेरोमेनिया मतलब क्या होता है, किसी को पागलपंती रहती है, किसी को आदत रहती है, ठीक है, जुनून रहता है, पच दांतों को चबाया करता है, तो दांतों को काटने या चबाने की जो स्थिति होती है, पागलपंती होती है, उसे हम क्या कहेंगे, फेनेरोमेनिया कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, फेनेरोमेनिया कहेंगे। देखिए बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको अच्छे सीखने के लिए मिल रहे हैं, हम आशा करते हैं। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड हमारे पास एक कोर्स भी है, जहाँ पर वोकेब बूस्टर का हम स्पेशली कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपकी रेगुलर क्लासेस जो होती है वो केवल वोकेब पर होती है। ठीक है, अलग अलग नए नए तरीकों से, अलग अलग प्रकार से हम नए नए वर्ड्स को सीखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग नए वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी हमारा एक अलग कोर्स है। सर ये कोर्स कहाँ पर है, तो भैया ये मास स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च करना होगा आपको मास स्टडी। तो वहाँ पर आपको इस तरीके से अलग अलग नई नई मेथड से नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिल सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ऑल इन वर्क कोर्स आपके लिए ही, साथ में ये भी आप परचेस कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, तो हिप्पोमेनिया मतलब घोड़े का शौक होता है। ब्रुक्सोपेनिया मतलब होता है कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ। किसी व्यक्ति को होता है ना, दांत पीसता है, दांत पीसने की जो आदत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रुक्सोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है एब्लेटोमेनिया। एब्लेटोमेनिया का मतलब क्या होता है, धोने का जुनून। मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को बस नहाते रहता है, धोते रहता है, कोई हाथ धोते रहता है, तो कुछ भी, तो इस तरीके की जो पागलपंती होती है उसे हम क्या कहेंगे, एब्लेटोमेनिया कहेंगे।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है थिएट्रोमेनिया। थिएट्रोमेनिया का अर्थ होगा एन एक्सेसिव लव ऑफ द थिएटर, है ना, किसी व्यक्ति को थिएटर से बहुत अधिक प्रेम है तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, थिएट्रोमेनिया कहेंगे। थिएटर तो आप जानते हैं, मेनिया मतलब पागलपन, जुनून, थिएट्रोमेनिया मतलब पागलपन, ठीक है। नेक्स्ट है सेबेस्टोमेनिया। सेबेस्टोमेनिया का मतलब होता है धार्मिक पागलपन, रिलीजियस इंसैनिटी, किसी व्यक्ति को धर्म के प्रति पागलपन हो, ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, सेबेस्टोमेनिया कहेंगे। नेक्स्ट है पैथोमेनिया। पैथोमेनिया मतलब क्या होगा, मोरल इंसेनिटी, किसी को बहुत ही ज़्यादा नैतिकता को पालन करने का जुनून होता है, पागलपंती होती है, उसे हम उस स्थिति को क्या कहेंगे, पैथोमेनिया कहेंगे। अब नैतिकता का जुनून के साथ तो छोटी छोटी चीज़ों में नैतिक मोरल ड्यूटी उसको लाता है, छोटी छोटी चीज़ों उसको फॉलो करता है, तो ऐसी स्थिति को हम पैथोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोनिया। क्रोमेनिया को मतलब होता है नाचने का शौक, एक मेनिया फॉर डांसिंग, ऐसे व्यक्ति जिसको नाचने का बहुत अधिक शौक है, नाचने का अत्यधिक शौक है, इसे हम कहेंगे क्रोमेनिया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें वर्ड रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के ग्रुप से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हम डिस्कशन करें, एनिमल्स के ग्रुप से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि हमने हंस जो होते हैं, हंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्वान्स, स्वान्स के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, बेबी कहते हैं। इसी प्रकार जो दीमक होते हैं, चींटी होते हैं, दीमकों या चींटियों का जो ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ टर्मिन्स और एंड्स, जो चींटियों और दीमकों का जो ग्रुप होता है उसे हम फ्रेंड्स कहते हैं कॉलोनी। क्या कहते हैं, कॉलोनी। इसके बाद अगला जो वर्ड हमारे पास आता है वो होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, ऑल्स का, उल्लुओं का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ये सच में अभी पार्लियामेंट हमारा पार्लियामेंट नहीं, लेकिन वो इनके लिए भी वर्ड से यही दिया जाता है, ठीक है। जैसे कॉलोनी में तो लोग भी रहते हैं, लेकिन जो पहले से जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो वर्ड्स नाम दिए गए हैं, वो नाम क्या दिए गए फ्रेंड्स, कि स्वान्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं, ठीक है। टर्मिन्स, दीमक और एंड्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार उल्लुओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। बिल्लियों का जो झुंड होता है, ग्रुप ऑफ केट्स, केट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्लॉडर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लिटर, लिटर जो पपीज होते हैं, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं, पिगलेट्स होते हैं, जो पिग के जो बच्चे होते हैं, इनके बच्चों के जो ग्रुप होते हैं उसे हम कहते हैं लिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटर, किसके लिए, ग्रुप के लिए, है ना। इसी प्रकार मोर का जो झुंड होता है, ग्रुप ऑफ जो पिकॉक होता है, ठीक है, पिकॉक्स का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, मस्टर कहते हैं। मस्टर किसके लिए यूज किया जाता है, पिकॉक्स के झुंड के लिए, पिकॉक्स ग्रुप के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, लोगों के ग्रुप को भीड़ कहते हैं, है ना, विद्यार्थियों के ग्रुप को क्लास कहते हैं। इसी तरीके से बेलों के ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं, टीम कहेंगे। बेलों के ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज किया जा सकता है, टीम का यूज किया जा सकता है, ठीक है। भेड़ के ग्रुप के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्लॉक। फ्लॉक मतलब क्या होगा, भेड़ों के ग्रुप को, भेड़ों के झुंड को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार केमल्स के ग्रुप को जो बोला जाता है स्ट्रिंग या ट्रेन। स्ट्रिंग या ट्रेन किसको बोला जा सकता है, केमल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग या ट्रेन कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं छत्ता, हाइव। हाइव मीन्स होता है छत्ता, ठीक है। इसी तरीके से जो भेड़िए हैं, जो वूल से और हून से जो भेड़ियों का ग्रुप होता है, भेड़ियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पैक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हमने थे उसमें हमने क्या डिस्कशन किया कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके आगे अगर हम बात करें तो वर्ड रिलेटेड टू ग्रुप और समबडी और समथिंग, किसी चीज के जो ग्रुप होते हैं, व्यक्तियों के ग्रुप होते हैं, किसी चीजों के जो ग्रुप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मंडली कहते हैं, सर्कल कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ रॉबर्स, जो लुटेरों के जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गैंग कहते हैं। ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, कलाकारों के जो समूह को क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्कर्स, कार्यकर्ताओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों के जो ग्रुप होते हैं, गायक मंडली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, कोरस कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। बोलते हैं ना बैंड आ गया, बैंड आ गया मतलब क्या हो गया, म्यूजिशियंस का ग्रुप आ गया, गाने बजाने वालों का ग्रुप आ गया, ठीक है। इसके बाद होते हैं ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। पिक्चर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैलरी। मोबाइल में आता है ना गैलरी, गैलरी मतलब क्या होता है कि जहां पर केवल और केवल पिक्चर्स रखी हुई है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कारवा कहते हैं, ट्रेन कहते हैं, रिटीन कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लॉज, नियमों के ग्रुप को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, संहिता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फ्रेज, किरणों के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो बीम कहते हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ बीड्स, मन का मोतियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, रोजरी कहते हैं, माला कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजों के ग्रुप को हम अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से वर्ड रिलेटेड टू द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उन इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो वाट मीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को नापने का जो यंत्र होता है उस यंत्र को हम कहते हैं वाट मीटर, जिससे वाट नापा जाता है। ठीक है, वेरियोमीटर का मतलब क्या होता है, वेरियोमीटर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक जो डिक्लाइनेशन होता है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, उसकी विद्युतीय क्षमता क्या है, उसका विद्युत का पावर क्या है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट को नापा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वेरियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरियोमीटर। वेरियोमीटर से उसका मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अगला है सीलोमीटर। सीलोमीटर किसको कहा जाता है, तो जो स्पीड ऑफ शिप, जहाज का जो स्पीड होता है उसको नापने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सीलोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर, तो थर्म जो होता है, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्म का मतलब क्या होता है टेम्परेचर, और मीटर मतलब थर्माकोल, सुना है नहीं, थर्माकोल क्या करता है कि टेम्परेचर को पास नहीं होने देता है। ठीक है, तो थर्मामीटर क्या करेगा, थर्मामीटर वहां पर टेम्परेचर को नापने का काम करेगा, टेम्परेचर को मेजर करने का काम करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग फॉर टेम्परेचर, उसे हम कहेंगे थर्मोमीटर कहेंगे, तापमापी कहेंगे, तापमापक यंत्र कहेंगे। एल्टीमीटर का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, तो एल्टीमीटर किसको कहेंगे, जो ऊंचाई नापने का जो यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड, जो हाइट से नापने का यंत्र जो होता है उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स एल्टीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीमीटर। इसी प्रकार फोनोमीटर, तो ये जो फोन मतलब होता है, फोन का मतलब होता है आवाज, फोन का मतलब होता है साउंड, मीटर मतलब होता है मापना, तो जो आवाज नापने का काम करे, जो साउंड मापने का काम करे, जो ध्वनि को मापने का काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसे हम कहेंगे फोनोमीटर कहेंगे। नेक्स्ट है हेलियोमीटर। तो हेलियो हमने बोला है, जो सूर्य जो है वो हीलियम से मिलकर के बना हुआ है, उसमें हीलियम गैस है, तो हेलियोमीटर मतलब क्या होगा, सूर्य बिंब मापी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट अपीरेंट डायमीटर ऑफ द सन, जो सूर्य के डायमीटर को नापने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हेलियोमीटर कहते हैं, उस यंत्र को हम हेलियोमीटर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है वो आता है हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का मतलब क्या होता है, सूर्य दर्शक यंत्र, इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्विंग सन विदाउट इंजरी टू द आइज, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा मापक यंत्र जिसमें हम सूर्य को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्विंग सन को ऑब्जर्व करते हैं, और वो भी कैसे, विदाउट इंजरी टू द आइज, जिसमें हमारी आंखों के नुकसान के बिना अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सूर्य को नापते हैं, तो सूर्य को देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे, हेलियोस्कोप कहेंगे। नेक्स्ट है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर किसको बोलेंगे, गैस आयतन मापी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्योरिटी, कि किसी वायु की शुद्धता क्या है, वायु की शुद्धता को मापने का जो यंत्र होता है उसे यूडियोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या काम करता है, तो बैरोमीटर वायु मापक यंत्र है, जिसमें क्या वायु दाब को, वायुमान को, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द एयर प्रेशर, वायु दाब को नापने का काम करता है। ठीक है, एयर के प्रेशर को नापने का जो काम करता है उसको हम क्या कहेंगे, बैरोमीटर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो अलग अलग यूज किए जाते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड वर्ड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। आगे हम बात करेंगे तो सम इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कुछ हम इसके अलावा भी अलग अलग अपने टॉपिक से रिलेटेड अब मिक्स वाले कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि क्या होते हैं अलग अलग, तो देखेंगे। ठीक है, मेडिसिन दैट लूजन दैट बॉवेल्स, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, लैक्सेटिव कहेंगे। लैक्सेटिव का क्या काम होता है कि जो किसी चीज़ को जो सॉफ्ट करने का काम करता है उसे लैक्सेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है मेडिसिन यूज्ड टू काम और पेसिफाई, किसी को शांत करने का काम करता है, उसको मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट या शांत बनाने का काम जो करता है, उस मेडिसिन को हम क्या कहेंगे, ट्रैंक्विलाइजर कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति पागलपन, तो कोई व्यक्ति थोड़ा सा मेनिया हो गया है, पागल हो गया है, और वो एबनॉर्मल हरकतें कर रहा है, उसका मेंटल बैलेंस नहीं बना हुआ है, तो अब ऐसी स्थिति में उसको काम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी उससे हम फ्रेंड्स कहेंगे ट्रैंक्विलाइजर कहेंगे। अगला है मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होगा, इजी टू शेप इन डिजायर्ड फॉर्म, कोई ऐसी चीज जिसको हम अपने मनचाहे फॉर्म में शेप दे सकते हैं, अपने मनचाहे तरीके से उसको आकार दे सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं उसको, तो ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे, मेलेबल कहेंगे। मेलेबल का मतलब हो गया लचीला, जिसको अपने हिसाब से हम कुछ भी शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, अविनाशी, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड क्विकली, जिसको तुरंत एक बार में जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसका अंत नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इम्पेरिशेबल कहेंगे।
इम्पेरिशेबल के बाद अगला जो है पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब देखिए, पेरिशेबल का मतलब होता है भंगुर, भंगुर मतलब होता है जिसको नष्ट किया जा सकता हो, और इम्पेरिशेबल उसके लिए अपोजिट के लिए यूज किया जाता है। तो इम्पेरिशेबल का मतलब क्या होगा, जिसको समाप्त नहीं, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, इसे हम क्या कहेंगे, इम्पेरिशेबल कहेंगे। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिसके वन साइड एक ऐसा कोई मीडियम, एक ऐसा कोई माध्यम, एक ऐसा कोई चीज जिसके आर पार देखा जा सके, है ना, आर पार देखा जाए उसे पारदर्शी कहा जा सकता है, और जिसके आर पार नहीं देखा जाता है उसे हम कहते हैं अपारदर्शी, ओपेक कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसके माध्यम से लाइट को पास नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम समय के लिए हो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट कहेंगे। नेक्स्ट है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब क्या होता है, पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट, हैविंग अ प्लेजेंट और एग्रीडेबल टेस्ट, जिसमें टेस्ट कैसा हो, हमारा मन भावन टेस्ट हो, बड़ा ही अच्छा टेस्ट हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पैलेटेबल कहेंगे, स्वादिष्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सोमना एम्बुलिस्ट। सोमना का मतलब क्या होता है, सोमना का मतलब होता है फ्रेंड्स नींद। एम्ब्यूल का मतलब क्या होता है, वॉक, चलना। तो सोमना और इष्ट जो होता है ये किसी व्यक्ति को, इज्म, इज्म मतलब होता है ये किसकी हैबिट को बता रहा है। तो सोमना एम्बुलिज्म क्या होगा कि नींद में चलने की जो आदत होती है उस आदत को हम क्या कहेंगे, सोमना एम्बुलिज्म कहते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति नींद में चलने की आदतन हो, जिसको नींद में चलने की आदत हो, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसे हम कहेंगे सोमना एम्बुलिस्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लिंट लॉक। फ्लिंट लॉक मतलब पुराने प्रकार की एक बंदूक है, गन यूज्ड इन द पास्ट, जो पहले यूज की जाती है उसे क्या कहेंगे, फ्लिंट लॉक। फ्लिंट लॉक किसके लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ गन है, बंदूक का एक प्रकार है। नेक्स्ट है स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट का मतलब होता है अंतरिक्ष यान। अ क्राफ्ट कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग इन आउटर स्पेस, जो अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेस क्राफ्ट कहेंगे। वर्ड रिलेटेड टू चर्च। चर्च से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो चर्च से रिलेटेड वर्ड में हम बात करेंगे तो बेलफ्राई। बेलफ्राई मतलब घंटाघर। द टावर ऑफ अ चर्च वेयर बाल्स आर हैंग्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर बाल्स को, जहाँ पर घंटियों को जो है टांगा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, बेलफ्राई कहेंगे। प्यू मतलब क्या होता है, गिरजाघर। अ लॉन्ग वुडन सीट विथ अ हाई बैक ऑन विच अ रॉ ऑफ पीपल सीट इन अ चर्च, जहाँ पर चर्च में एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग बैठते हैं उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्यू कहते हैं। चैपल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो पूजा घर जो होता है, स्मॉल बिल्डिंग और रूम दैट इज यूज्ड बाय सम क्रिश्चियंस एज अ चर्च और फॉर अ प्रेयर, एक ऐसा छोटा सा रूम जहाँ पर हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चैपल। सेंचुरी किसके लिए होता है, तो पूजन स्थान, सेक्रेड एंड होली प्लेस, एक पवित्र और एक सुरक्षित और पवित्र जगह जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, सेंचुरी कहते हैं। नेक्स्ट है पल्पीट, किसके कहेंगे, प्रवचन मंच, जहाँ से चर्च में जहाँ से स्पीच दी जाती है, जहाँ से प्रवचन दिया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पल्पीट कहेंगे। अल्टर, अल्टर भी मतलब होता है पूजा वेदी जो होती है, जहाँ से, है ना, पूजा वेदी, हाई टेबल दैट इज सेंटर ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है, जो मंच होता है, ठीक है, व्यासपीठ जिसको कहा जाता है, ठीक, उसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है अल्टर। तो देखिए ये अल्टर वर्ड जो होता है कई बार एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ ALTER, अल्टर का मतलब होता है वेदी, और ALTER दे दिया जाता है, तो वहाँ पर अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। तो यहाँ ALTER जो होता है वो वेदी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रेसबाइटरी। प्रेसबाइटरी का मतलब होता है पूजा स्थान, अ प्लेस वेयर रोमन कैथोलिक प्रीस्ट लिव्स। और नेक्स्ट है लिटर्जी, जब प्रार्थना विधि है, द वर्ड्स, द म्यूजिक एंड द एक्शंस यूज्ड इन सेरेमनीज इन द क्रिश्चियनिटी, उसे हम क्या कहेंगे, लिटर्जी कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स बड़ा ही यूज़फुल हो सकता है। और फ्रेंड्स आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप का नाम है फ्रेंड्स मास स्टडी ऐप, ठीक है। मास स्टडी ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ ऐप पर क्या मिलेगा आपको, तो मास स्टडी ऐप पर फ्रेंड्स आपको अलग अलग एग्जाम्स के डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सकता है। कंप्लीट सॉल्यूशन से मतलब कैसे, कंप्लीट सॉल्यूशन से मतलब कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपनी वोकेब को इन्हांस करना चाहते हैं तो वोकेब के लिए अलग मिल जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कंप्लीट करना चाहते हैं, आप ग्रामेटिकल पोर्शन अपना साउंड करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ग्रामेटिकल पोर्शन
एजुकेशन के लिए आपको अलग कोर्सेस मिल जाएंगे, बच्चों के लिए वहाँ पर अलग कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है, बुक्स वहाँ पर अलग अलग मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। और अभी कुछ ऑफर चल रहा है तो जो फीस मिनिमम फीस में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और वहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज और बहुत सारा कुछ वहाँ पर आपको रिसीव हो सकता है, बहुत कुछ आपको वहाँ पर प्राप्त हो सकता है। थैंक यू। अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।